हेलो मेरे बच्चों, केम छो मजामा। सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कारम, सलाम वालेकुम, वाहे गुरु। कैसे हो सबके सब? आप लोगों का फिर से स्वागत है फौजी बैच में। और मेरे कैडेट्स, मेरे सैनिक, मेरे फौजी, आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं सिखिज्म के बारे में। और सिखिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप आगे चल के सैनिक बनने वाले हो, एक ऑफिसर बनने वाले हो, आप मिलिट्री में जाने वाले हो, तो आप एक वॉरियर हो। और सिखिज्म एक ऐसा रिलीजन है विच इज अ वॉरियर रिलीजन। वो बना ही था रिलीजन युद्ध करने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, इंडियंस को बचाने के लिए, जो बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे थे उनसे लड़ने के लिए। तो सिखिज्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सिखिज्म के 10 गुरुओं के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे अपन, और हम देखेंगे कि कैसे गुरु नानक ने सिखिज्म का फाउंड किया। और गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th गुरु थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नाम की किताब लिखी। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिना किसी टाइम वेस्ट के सिखिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिखिज्म के फाउंडर का नाम है गुरु नानक। कौन है गुरु नानक? एक ऐसे गुरु, एक ऐसे हिंदू। पहले गुरु नानक जो थे वो एक्चुअल में हिंदू थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो मुगल्स हैं और जो मुस्लिम इन्वेडर्स जो आ रहे थे, इंडिया पे अटैक कर रहे थे, वो हिंदुओं को रिलीजन के नाम पे मारते थे। तो इन्होंने बोला कि यार हिंदू रिलीजन के लोग ना काफी शांत स्वभाव के हैं, मतलब लड़ाई उड़ाई नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर हिंदू घर से जो बड़ा बेटा होता था उसको अपना शिष्य बनाया, अपना स्टूडेंट बनाया। और उस शिष्य को बोला कि मैं तो अब से तुम्हारा गुरु हूं। इसीलिए आप देखो गुरु नानक, तो वो गुरु बन गए। और जो शिष्य आए उनको बोला कि तुम मेरे से सीखने आ रहे हो। सीखने से बना सिख, सीखने से बना सिख। तो सिख का मतलब होता है स्टूडेंट, सिख का मतलब होता है स्टूडेंट। तो गुरु नानक ने हिंदुओं के घर से हर बड़े बेटे को बुलाया और उसको बनाया अपना सिख, अपना स्टूडेंट। और वहां से स्टार्ट होती है सिखिज्म रिलीजन की, जिसका काम क्या है? पूरे भारत की रक्षा करना, फॉरेन इन्वेडर से बचाना। गुरु नानक ने ये रिलीजन फाउंड किया था लगभग 500 ईयर्स एगो, मतलब 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, सेंचुरी में। तो लगभग 600 साल मान लो। तो सबसे लेटेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट, मतलब अभी रिसेंट में बना हुआ ये रिलीजन है। क्यों बोल रहा हूं रिसेंट में? क्योंकि सिर्फ 500-600 साल पहले बना है। बाकी रिलीजन देखोगे तो इस्लाम जो है, मुस्लिम धर्म जो है, वो 1500 साल पहले बना। क्रिश्चियनिटी जो है वो 2000 साल पहले। बुद्धिज्म और जैनिज्म 2500 साल पहले। जोरोएस्ट्रियन लगभग 4000 साल पहले। जुडाइज्म 3000 साल पहले। और हिंदुइज्म तो मतलब हजारों हजार साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, 8-10 हजार साल पहले हो सकता है, उससे भी पुराना। तो उस नजरिए से देखोगे तो ये बहुत नया रिलीजन है सिखिज्म। सिख लोग जो हैं वो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको प्रोमिनेंट मिलेंगे, सबसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन इंडिया में है। उसके बाद आपको इनकी पॉपुलेशन कनाडा में बहुत ज्यादा दिखेगी। बहुत सारे ऐसे पंजाबी सिख हैं जो कनाडा में सेटल हो चुके हैं आजादी के बाद से, पिछले 70-75 सालों में। 70 मतलब 70, 75 मतलब 75, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं बार बार आपको कि हिंदी में 1 to 100 काउंटिंग सीख लो। क्योंकि हम जो टीचर्स है ना, हम लोग कई बार हिंदी में नंबर बोल देते हैं। 35 को 35, 47 को 47। तो कई बार हम ऐसा वर्ड यूज करेंगे तो हो सकता है आपको समझ नहीं आए कि सर ने क्या हिंदी में बोल दिया। तो कोशिश करो 1 to लेकर 100 तक का हिंदी में काउंटिंग याद कर लो, ठीक है। गुरु नानक है फाउंडर सिखिज्म के, सिख रिलीजन के, सिखिज्म जिसको बोलते हैं अपन। अगला है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन। अगला है कि जो सिखिज्म है वो कहां पर स्टार्ट हुआ। तो वो स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो अभी तक मैंने जितने भी रिलीजन पढ़ाए हैं आपको, चाहे वो हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, या फिर सिखिज्म, ये सारे कहां कहां पर ओरिजिनेट हुए हैं, कहां पर पैदा हुए हैं? इंडिया में। सिखिज्म जो है वो पंजाब वाले एरिया में पैदा हुआ है, ठीक है, ये वाले एरिया में। तो ये तो अभी प्रेजेंट डे पे इंडिया का पार्ट है और ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया। जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब स्टेट था आजादी से पहले, वो दो भाग में बट गया बंटवारे के बाद। 1947 में इंडिया से टूट के पाकिस्तान बना। तो आधा जो पंजाब था वो आधा पंजाब किसमें चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो वो जो पूरा पंजाब का रीजन है, वहां पर उस रीजन में पैदा हुआ था सिखिज्म। पंजाब वर्ड क्यों यूज करते हैं उसको? क्योंकि वहां पर 5 नदियां बहती थी, ठीक है। अभी भी 5 नदियां बहती हैं, बट अभी वो पूरा पंजाब का दो हिस्सा बढ़ गया ना, आधा हिस्सा इंडिया में, आधा हिस्सा पाकिस्तान में। पर जब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, उस टाइम पे 5 नदियां बहती थी, इसलिए पंजाब, ठीक है। पंजाब में स्टार्ट होता है सिखिज्म। गुरु नानक ने इसका स्थापना किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस बुक्स पे आते हैं कि रिलीजियस बुक क्या है सिखिज्म का। देखो भैया, यहां पर इनका रिलीजियस बुक है गुरु ग्रंथ साहिब।
और गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आदि श्री ग्रंथ साहिब। तो यहां पर आदि श्री ग्रंथ साहिब को नाम को अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट आपको गुरु ग्रंथ साहिब याद होना चाहिए। हुआ क्या था, समझते हैं कहानी। सिख जो थे उनके जो गुरु थे वो थे पहले नानक। अब गुरु नानक की जब डेथ हो गई तो उसके बाद हिंदुओं को वॉरियर बनाने के लिए, युद्ध में लड़ना सिखाने के लिए एक गुरु चाहिए था। तो गुरु नानक के बाद एक और अगले गुरु आए, फिर उन गुरु की डेथ हो गई तो फिर एक और आए, फिर एक और आए। तो बारी बारी से गुरु आते जा रहे थे जो लड़ना सिखा रहे थे, जो लाइफ के बारे में सिखा रहे थे, जो बोल रहे थे कि आप वॉर करो लेकिन आप फिर भी अच्छे वॉरियर बनो, मतलब कि बेईमानी से नहीं लड़ाई करोगे, आप ईमानदारी से करोगे, आप सिर्फ सोल्जर से लड़ोगे, औरतों बच्चों या फिर सिविलियंस पर अटैक नहीं करोगे। तो जो रूल्स होते हैं ना एक्चुअल लड़ाई के, वो सिखाते हुए गुरुओं ने ज्ञान दिया अपने शिष्यों को, जिनको हमने सिख बोला। तो गुरु नानक के बाद, उनकी डेथ के बाद एक और गुरु, फिर उनकी डेथ के बाद एक और गुरु, करते करते टोटल 10 गुरु आए। तो जो 10वें गुरु थे, आखिरी गुरु जो थे इनके, सिखिज्म के 10वें गुरु, टोटल कितने गुरु इनके पास, 10। तो सिखिज्म में 10 गुरु हैं, 10 में से पहले गुरु नानक और आखिरी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने बोला कि यार देखो, मेरे मरने के बाद, गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि मेरे मरने के बाद आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, मैं एक बुक लिख के जा रहा हूं विच इज गुरु ग्रंथ साहिब, और इस बुक में पूरा का पूरा ज्ञान लिख के जाऊंगा मैं कि भैया आप मेरे मरने के बाद किसी इंसान को मत ढूंढो, आप किसको ढूंढो, इस बुक को, और इस बुक को पढ़ के लाइफ के बारे में समझो और अपने सिखिज्म के, सिख रिलीजन के बारे में समझो। तो यहां से अल्टीमेटली एक बुक मिल गई पढ़ने के लिए सिख रिलीजन वालों को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, और इसीलिए अभी 10 ही हैं। अगर ये बुक नहीं बना होता तो क्या होते हैं, लगभग 10 से भी ज्यादा, 10 से भी ज्यादा गुरु हो जाते कंटिन्यूअस, अगर गुरु रहते, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं आता तो ये लोग ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब क्यों नाम रखा, क्योंकि जो ग्रंथ है जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, वो ग्रंथ जो है वो एक गुरु की तरह है, कि भैया वो बुक है लेकिन आपको ज्ञान दे रहा है, तो वो बुक आपका गुरु हो गया, तो नाम पड़ गया गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर दूसरा नाम है उसी बुक का आदि श्री ग्रंथ साहिब। तो यहां पर आप देखो लिखा हुआ है, द होली टेक्स्ट कंटेन्स, होली मतलब पवित्र, ठीक है, होली मतलब पवित्र, द होली टेक्स्ट कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द फाउंडर्स ऑफ द सिख रिलीजन, द 10 गुरुज ऑफ सिखिज्म। यानी कि ये जो बुक है गुरु गोविंद साहिब, सॉरी गुरु ग्रंथ साहिब, इस बुक में ये जो लाइन लिखा है वो उसके मतलब समझा रहा हूं। इस लाइन का मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी लिखा हुआ है, जो भी ज्ञान की बातें हैं, वो सारी वो ज्ञान की बातें हैं जो 10 गुरुओं ने दी थी। तो उसमें से सब सारी इंपॉर्टेंट बातों को जोड़ के एक बुक बनाया गुरु गोविंद सिंह ने, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहां पर हमने पढ़ा फाउंडर गुरु नानक, हमने पढ़ा 10 गुरु जिसमें से आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह। कहां पर ओरिजिनेट हुआ सिखिज्म, पंजाब वाले एरिया में, जो कि इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ बोल सकते हो। और लास्टली हम पढ़ने वाले हैं अब इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में सिखिज्म के। तो सिखिज्म के इंपॉर्टेंट आइडियाज देखो, सिखिज्म में बोला गया है कि 5 ऐसी कमियां हैं जो इंसान को हमेशा बर्बाद कर देती हैं। 5 ऐसी कमियां, देखो यहां पर वर्ड लिखा है वाइसेस, है ना, यहाँ पर जो 5 वाइसेस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि गलत चीजें। तो सिख बोलते हैं कि सिख ट्राई टू अवॉइड द 5 वाइसेस, कि भैया 5 ऐसी गलत चीजें हैं, ऐसी इमोरल बिहेवियर है, ऐसे गलत बिहेवियर या कैरेक्टर हैं जिससे बचने की कोशिश करते हैं सिख, वो 5 यहां पर लिखे हुए हैं। क्या क्या है बारी बारी से समझाता हूं, ठीक है। देखो लस्ट, पहला क्या है, लस्ट। लस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, फॉर समथिंग या समवन, समथिंग या फिर समवन। तो लस्ट का मतलब है कि यार एकदम कुछ चाहिए 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 चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ये जो है, ये जो थिंकिंग है, ये जो सोचने का तरीका है, दैट इज लस्ट। तो पहला लस्ट से बचना है कि भैया एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर मत रखो किसी चीज को पाने के लिए, वरना बाद में दुख ही मिलेगा, प्रॉब्लम ही मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आदमी क्रिमिनल क्यों बनता है, क्राइम इसलिए करता है क्योंकि उसको रहता है कि मेरे को चाहिए चाहिए, गलत है तो गलत है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। जब ऐसी वाली सोच आ जाती है तो उसको हम लस्ट बोलते हैं। तो लस्ट पहला चीज, इससे दूर बचो सिखिज्म के अकॉर्डिंगली। दूसरा चीज जो बहुत गलत है वो है ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है लालच। तो लालच, तो आप सबको पता है क्या होता है लालच, मतलब किसी चीज को चाहने के लिए कि अरे पैसे मिल जाते तो मजा आ जाता, अरे बहुत सारा खाना,
अरे मेरे भाई को रसगुल्ला मेरे भाई के बचा हुआ है, मेरे भाई के हिस्से का, उसको भी निकाल लूं क्या, फ्रिज से खा लूं, लालच। तो लालच से बचो, ग्रीड से बचो। लस्ट, ग्रीड, ये दो से बचना है। तीसरा है अटैचमेंट ऑफ थिंग्स। अटैचमेंट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि चीजों से अटैच हो जाना। अटैच मतलब क्या, आपने साइकिल खरीदा, आपका साइकिल टूट गया, आप अटैच हो, नहीं टूट गया लेकिन मैं फेंकूंगा नहीं। आपने पेन से लिख रहे हो, पेन खत्म हो गया, पेन फेंक ही नहीं रहे, क्योंकि पेन से अटैच हो गए। अटैचमेंट आ गया, जुड़ाओ, लगाओ। अटैचमेंट मतलब लगाओ, लगाओ आ गया आपके पेन से, तो आप उसको बोलोगे अरे यार खाली हो गया, फिर भी मैं रखूंगा उसको, डस्टबिन में नहीं फेंकूंगा, मेरे पास ही रहेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे बच्चों को जो इतने सारे पेन बचा के रखते हैं। मेरी एक जान पहचान में एक मेरी कजन है, वो पता नहीं उसको क्या शौक है, डेयरी मिल्क उसको कोई गिफ्ट दे देता है, तो वो गिफ्ट को खाती तो है डेयरी मिल्क को, पर उसका रैपर बचा के रखती है कि मेरे को इसने गिफ्ट दिया था, उसने गिफ्ट दिया था। अटैचमेंट वो नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि जहां पर अटैचमेंट होता है वहां पर तकलीफ होता है। इवन फैमिली में भी आप अगर अटैच हो अपनी फैमिली से, आपका बहुत ज्यादा लगाव है, तो कल को अगर उनकी डेथ होगी तो आपको तकलीफ बहुत होगा। तो सिखिज्म में बोला अटैच मत हो किसी से, क्योंकि भैया जो आया है वो तो मरेगा, जो आपको मिला है वो कल को चला जाएगा। तो मिला है, इंजॉय करो, अटैच मत हो, लगाव मत रखो, क्योंकि अटैच हो गए, कल चला जाएगा, दर्द होगा। लेकिन आप आया आपके पास, आपने एंजॉय किया, चला गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए अटैचमेंट इज अ बैड थिंग। तो लस्ट मत रखो, ग्रीड मत रखो, अटैचमेंट मत रखो। और दो लास्ट के हैं। चौथा है जो है एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर इंसान में होता है, इवन मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी होगा, आपके पेरेंट्स के अंदर भी होगा। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, और गुस्से में अगर आप रियलाइज करोगे तो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। गुस्से में आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हो, और कई बार गुस्से में आप नुकसान अपना ही कर देते हो। आप, मैंने देखा ऐसे लोगों को जो अपना फोन तोड़ देते हैं फेंक के, या अपने घर के सामान तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं। तो गुस्से में अपना ही नुकसान होता है। तो सिख बोलते हैं, देखो याद रखना, सिख वॉरियर क्लास है, सिख युद्ध करने के लिए बने हैं। उसके बावजूद वो बोलते हैं गुस्सा मत करो, मतलब लड़ाई के टाइम पे भी तुम गुस्सा मत करो, लड़ाई करो पर गुस्सा करके नहीं, दिमाग लगा के। तो गुस्सा इज बैड थिंग। और पांचवा जो गलत चीज है सिखिज्म के द्वारा बोला जाता है, वो है प्राइड। प्राइड मतलब घमंड। घमंड, जहां घमंड आया बेटा वो सर्वनाश। कहते हैं ना हम लोग हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं, कि घमंड विष्णु भगवान का भोजन है। कि भाई तुमको घमंड हो गया तो विष्णु भगवान तुम्हारे को कुछ ना कुछ, तुम्हारा घमंड खा जाएंगे वो। तुम सोच रहे कि हाँ मैं तो जीनियस हूं, मैं तो टॉपर हूं, तुमको फेलियर बना देंगे वो, तुम्हारे से एक दूसरा बड़ा टॉपर भेज देंगे। या फिर तुमको किसी और चीज का घमंड है, मेरे पास तो पैसे हैं इतने, मैं तो अमीर हूं, तो कुछ और भगवान करा देंगे बुरा। तो सिखिज्म में बोलते हैं कि घमंड मत करो। इसका देखो यार, भगवान भगवान वाली बातें छोड़ भी दें तो लाइफ के हिसाब से देखना, जो इंसान घमंड करता है ना, उसको अपने देखो जो घमंड करेगा उसको अटैचमेंट हो जाएगा, समझना। अगर मेरे को मेरे इंटेलिजेंस पे घमंड है ना, तो मेरे को मेरे इंटेलिजेंस पे अटैचमेंट आ जाएगा। और जिस दिन मेरा इंटेलिजेंट गया, मैं तड़पूंगा। अगर मेरे को पैसे का घमंड है, तो पैसे से अटैचमेंट हो गया, यानी कि जिस दिन पैसे गए, मैं तड़पूंगा। तो आपके लिए बेटर क्या है कि आप घमंड ही मत करो, क्योंकि घमंड करने से अटैचमेंट आएगा, अटैचमेंट से तकलीफ आएगा। तो सिखिज्म बोलता है कि ये पांच चीजें छोड़ो, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट ऑफ थिंग्स, एंगर और प्राइड। ये पांचों चीज अगर आपने छोड़ दिया तो आप सिखिज्म के अच्छे फॉलोअर माने जाओगे। इस तरीके से हमारा एक और रिलीजन कंप्लीट होता है, विच इज सिखिज्म। बाकी आगे के रिलीजन्स पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे जंप करें, और ये जो मैंने पढ़ाया है वो प्लीज रिवाइज करना, याद कर लेना, गुरुओं के नाम याद कर लेना, और जो मैंने फोटो दे रखा है उन गुरु का याद कर लेना कि कैसे दिखते हैं गुरु नानक, कहां पर ओरिजिन हुआ था, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुक का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। ये सारा का सारा डेटा आप लोग कर लेना, ये आप लोगों का होमवर्क है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास।